जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्मीवा यूट्यूब चैनल। आज है संडे और आज रहेगा हमारा स्पेशल प्रैक्टिस सेट स्पेशल 25 जुलाई वाले एग्जाम के लिए। आज बात करेंगे पूरे 50 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट आपका रहेगा। आज जो आपके लिए टारगेट रहेगा 45 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा और जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है 50 में से 50 का ही टारगेट रहेगा। अब प्रैक्टिस सेट की बात कर लेते हैं तो प्रैक्टिस सेट नंबर 28 ये आपका है जो अभी मैं करवा चुका हूं, यानी इसी साल में जो है 28 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं। अभी तक आपने नहीं देखे हैं 27 प्रैक्टिस सेट की वीडियो भी आप देख सकते हैं। एकदम आपका ओरिजिनल पेपर की तरह ये प्रैक्टिस सेट आपका रहेगा। सेम का सेम आपका प्रैक्टिस सेट जो रहेगा ये ओरिजिनल पेपर से मिलता ही आपको देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन भी आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जीके के सबसे पहले से क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन आपके 30 जनवरी, 30 मार्च, 2 अक्टूबर या फिर 10 दिसंबर को। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। लाइव जल्दी, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं इस टाइम जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। बिल्कुल से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन जो है राष्ट्रीय या फिर अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं? भारतीय नकद मुद्रा के नोट किस शहर में, ठीक है, यहां थोड़ा सा सही कर लें, किस शहर में छपते हैं? ऑप्शन आपके नई दिल्ली, मुंबई, नासिक या फिर नागपुर। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। जो नगद मुद्रा होती है यहां पर नोटों की छपाई जो है किस शहर में आपकी होती है? बिल्कुल से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, नासिक में होती है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, निम्न में से किसे लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। Who among the following is now a lady with the lamp? एनी बेसेंट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इंदिरा गांधी या फिर सरोजनी नायडू को। चलिए आपको बताना है सरोजनी नायडू को किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर किन किन स्टूडेंट ने दिया है और इसका सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इन विच ईयर वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुगेदर? ऑप्शन आपके 1739, 1761, 1757 या इनमें से कोई नहीं। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है कब लड़ा गया था? बिल्कुल से ऑप्शन नंबर बी जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 1761 में आपका पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। चलिए आपको फिर से क्वेश्चन है कि आपको बताना है पानीपत का तीसरा युद्ध जो है किनके मध्य लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाया गया था? फतेहपुर सीकरी वाज बिल्ड बाय विच रूलर? आपको हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं हर बार आपको बोलता हूं फतेहपुर सीकरी से कुछ भी पूछा जाए, ठीक है, चाहे वो आपकी दीवार हो या कुछ भी पूछा जाए, फतेहपुर सीकरी में क्या चीज क्वेश्चन बनवाई थी, तो मैक्सिमम आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अकबर द्वारा जो है फतेहपुर सीकरी में सब काम करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? यूएनओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपके स्विट्जरलैंड, जिनेवा, पेरिस या फिर न्यूयॉर्क। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल से ऑप्शन नंबर डी जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। न्यूयॉर्क में आपका यूएनओ का मुख्यालय स्थित है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब याद रखें ये भी बता देता हूं, हर क्वेश्चन से क्वेश्चन इसलिए पूछता हूं आपको अपना लेवल का पता चल जाएगा, ठीक है, आपकी अपनी तैयारी पता चल जाएगी किस तरह से आपकी तैयारी चली हुई है।
जो भी क्वेश्चन पूछता हूं अगर आपको उनका आंसर आता होगा तो ठीक है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चली हुई है, आपको जो है इस बार सिलेक्शन लेंगे। अब क्वेश्चन है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस काल को कहा जाता है या फिर किसे कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से, ठीक है, के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके तिब्बत, चीन, अलास्का या फिर अरुणाचल प्रदेश को रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, इसे मैं इंग्लिश में सही कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में चेक कर लेना। हु इज नाउ द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, इंग्लिश में मेरे ख्याल से इस प्रकार से होगा, हु इज द नाउ रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? पामीर का पठार को। पामीर का पठार कहां पर स्थित है? तिब्बत में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंटेड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, राज्यपाल गवर्नर, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। जल्दी से बताइए, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन सा व्यक्ति करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं, राष्ट्रपति द्वारा जो है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक है? यानी इनमें से किस नदी का उद्गम जो है कहां से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। बेसिकली दो मुख्य नदियां हैं जहां से आपकी अमरकंटक से निकलती हैं, ये दोनों नदियां आपके ऑप्शन में भी देखने को कभी कभी मिलती हैं। ऑप्शन आपके नन ऑफ दिस, महानदी, नर्मदा या फिर गोदावरी। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल से ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नर्मदा नदी का उद्गम जो है कहां से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। और दूसरी नदी आपकी आती है सोन नदी। सोन नदी और नर्मदा नदी दोनों का उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? हु इज द ऑथर ऑफ द माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ? ऑप्शन आपके तारा अली, महात्मा गांधी, गोविंद बल्लभ पंत या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इनमें से किसके द्वारा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है लिखी गई थी? बिल्कुल से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों बाद कराए जाते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है, ठीक है, या फिर पूछ लेता है लोकसभा का सदस्य कितने सालों के लिए चुना जाता है? तो 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। 5 वर्षों के लिए चुना जाता है तो 5 वर्ष बाद इलेक्शन भी होंगे। तो ये पूछा हुआ चुनाव कितने वर्षों बाद होंगे? 5 वर्ष बाद करवाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किससे अक्सर, ठीक है, किसे, ठीक है, यहां पर सही कर लें, किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेफरेंस या फिर नाउ अस ब्लैक पर्ल? ब्लैक पर्ल के नाम से मुख्य रूप से या फिर किसे संबोधित किया जाता है? माराडोना, पेले, विनिस या फिर विलियम सेरेना। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा? अक्सर किससे ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल से ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा, पेले को ब्लैक पर्ल कहा जाता है। अब ये फुटबॉल से आपके संबंधित हैं, क्या है? ब्राजील खिलाड़ी हैं फुटबॉल के। क्वेश्चन नंबर 13 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया? बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले या फिर दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आपका, राजा राममोहन राय द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है?
अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट कॉल्ड इट लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद या फिर राज्यसभा। जल्दी से बताइए किसे जो है भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, राज्यसभा को अपर सदन कहा जाता है। साइंस का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, एलपीजी सिलेंडर में किस गैस का मिश्रण पाया जाता है? विच मिक्सचर ऑफ गैस इज फाउंडेड इन एलपीजी सिलेंडर? मीथेन और ब्यूटेन, एथेन तथा ब्यूटेन, इथेन तथा प्रोपेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन। एलपीजी सिलेंडर का मिश्रण क्या होता है? बिल्कुल से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, प्रोपेन तथा ब्यूटेन जो होता है ये किसका मिश्रण होता है? एलपीजी का मिक्सचर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितने प्रतिशत होती है या फिर कितना पाया जाता है? यहाँ परसेंटेज से पूछा हुआ है तो सीधा मैंने आपको बता दिया, आपको जो है मानव शरीर में रक्त की मात्रा बतानी है परसेंटेज में। 14%, 1%, 7% या फिर 90%। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा 7%। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीटेड रहेगा इस साल भी। तो एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट आपके होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोहे को जंग लगने की क्रिया डैश कहलाती है? लोहे को रस्टिंग यानी जो आयरन होता है, जो रस्ट लग जाता है यानी जंग लग जाता है, उस क्रिया को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? द्रव्यमान, अवकरण, ऑक्सीकरण या फिर अवशोषण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ऑक्सीकरण कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहा जाता है या फिर लोहे को जंग लगने की, ठीक है, लोहे को जंग लगने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, आवृत्ति का मात्रक डैश है? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, मीटर, सेकंड, न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा, हर्ट्ज जो होती है एचजेड। ठीक है, एचजेड जो होती है आपकी आवृत्ति का मात्रक होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन एक अचुंबकीय धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक मेटल। ठीक है, मैग्नेटिक मेटल यानी चुंबकीय, अचुंबकीय धातु कौन सी है? टिन, लोहा, निकेल या फिर कोबाल्ट। अगर ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन आपके आंसर आपके सामने होगा, पर अगर आपने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है, अब याद रखें, लोहा तो आपको पता है एक चुंबकीय पदार्थ होता है, निकेल और कोबाल्ट, ठीक है, निकेल और कोबाल्ट भी होते हैं आपके, ठीक है, ये दोनों भी आपके एक प्रकार के धातु जो होते हैं जो चुंबकीय होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। टिन जो होती है एक प्रकार की क्या नहीं होती, ये एक प्रकार की अचुंबकीय धातु होती है, यानी ये चुंबक से आपका इसका कोई रिलेशन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 22 है, मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू हेप्टोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन, मायोग्लोबिन या फिर हीमोग्लोबिन के कारण। मनुष्य का रक्त का रंग लाल जो होता है किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मछली डैश के द्वारा सांस लेती है? बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, कलफड़ो यानी गिल द्वारा लेती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, वातावरण या फिर बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें डैश होता है? जो क्लाउड होते हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर पर किस कारण जो है उड़ते हैं, यानी कंटेन रहते हैं? कम दाब के कारण यानी टेम्परेचर के कारण, कम ताप दाब, यहाँ दाम, ठीक है, दाम बोला हुआ है, यहाँ दाब करें, ठीक है, कम दाब के कारण, कम घनत्व के कारण या फिर कम चिपचिपापन के कारण। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल से ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, कम डेंसिटी यानी लो डेंसिटी के कारण जो है बादल होते हैं ये आसमान में तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, टाइफाइड किसके कारण होता है? जो टाइफाइड होता है ये किसके कारण
होता है? वायरस के कारण, प्रोटीन के कारण, प्रोटोजोआ के कारण या फिर बैक्टीरिया के कारण? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल से ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बैक्टीरिया के कारण जो है आपका टाइफाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? जो पाचन होता है इसके पश्चात जो प्रोटीन होता है किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में, सुक्रोज में, अमीनो एसिड में या फिर इनमें से कोई नहीं। अब ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन हाँ भी ठीक है, मान सकते हो कि इसी साल पूछा गया था। तो प्रोटीन जो होता है ये पाचन क्रिया के बाद किस में बदल जाता है? अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। जीवन की मूलभूत इकाई डैश है? जीवन की मूलभूत इकाई कौन सी है? ऑप्शन आपके अंग, कोशिकांग, कोशिका या फिर उत्तक। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। कोशिका जो होती है जीवन की मूलभूत इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रकाश संश्लेषण डैश में अधिकतम होता है? जो फोटोसिंथेसिस होता है ये मैक्सिमम किस कलर में होता है? ठीक है, सीधा बता दो किस कलर में पाया जाता है? हरे प्रकाश में, बैंगनी प्रकाश में, नीले प्रकाश में या फिर श्वेत प्रकाश में? पहले भी क्वेश्चन करवा चुका हूं, तब आपको मैं बताया था सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये लाल रंग में होता है। और दूसरे के बाद, ठीक है, लाल के बाद कौन सा रंग आता है? लाल के बाद आपका बैंगनी रंग जो होता है इसमें सर्वाधिक होता है। कौन सा सही रहेगा? यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? यहां पर पूछा हुआ है प्रमुख श्वसन अंग कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी का? त्वचा, फेफड़ा, गुर्दे या फिर हृदय? अब ध्यान से देखोगे आंसर आपके सामने, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। फेफड़ों से हम यानी लंग से हम क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? Which disease is caused by the bite of a mad dog? हैजा, मलेरिया, डेंगू या फिर रेबिस? पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होगा? बिल्कुल से ऑप्शन नंबर डी, रेबिस नामक बीमारी होती है। अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपका रीजनिंग है। 5 क्वेश्चन हम रीजनिंग के पहले देख लेंगे, 15 क्वेश्चन मैथ के लास्ट में देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने ए बी, यहाँ पर ए सी ई दिया हुआ है, यहाँ बी डी एफ दिया हुआ है, यहाँ जे एच ए दिया। ध्यान से देखोगे यहाँ पर करा क्या गया है, ठीक है। यहाँ पर आपकी ए बी सी लिखोगे, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। तो ए पहले ए लिया हुआ, फिर एक छोड़ दिया हुआ है, फिर ली सी, फिर एक छोड़ दिया हुआ है, फिर डी लिया हुआ है। जो बीच में छोड़े हैं दूसरी साइड ली हुई है, यानी ए बी सी डी ई एफ। एफ के बाद क्या आएगा? एफ के बाद जी आएगा, फिर एच आ गया, एच के बाद आई आएगा, आई के बाद जे आएगा, जे के बाद क्या आएगा? के आपका आएगा। तो क्या बना? जी आई के, यानी सही आंसर जी आई के आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5, 11, 23, 47, 96, 191, 2, 383, इनमें से कौन सा संख्या गलत है? ध्यान से देखोगे 5, 11, 23, 47, 96, 191, यहाँ पर क्या हो रहे हैं? जल्दी से बताइए। 6, अब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर आपका 6 का दुगना हो गया 12 हो गया, तो 23 आ गया। 12 का दुगना कितना होता है? 24 होता है। 24 प्लस 23 करो कितना होता है? 47 होता है। अब 24 का दूसरा डबल करो कितना होता है? 48 होता है। 48 प्लस 47 करो तो कितना होगा? 95 आपका होता है। यहाँ पर आपका 96 दिया हुआ है, तो ये क्या रहेगा? 96 आपका गलत रहेगा। 96 के बदले क्या आएगा? 96 के बदले हमारा क्या आएगा? 95 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंडर दी कोड आपको करना है। यहाँ डॉक्टर के लिए ये कोड है, तो टीचर के लिए क्या कोड होगा? अगर ध्यान से देखोगे लास्ट के 3 डिजिटल और फर्स्ट के 3 डिजिटल, ठीक है, यही चेंज करे हुए हैं। डी ए यू, यहाँ पर यू जो सबसे पहले ले लिया, ए ऐसे रहने दिया, डी यहाँ पर आपका, ठीक है, माफ करें, यू जो है सबसे पहले, डी आपका जो पहले पे था वो तीसरे पे चला गया है। बीच के 2 डिजिटल जो है वैसे के वैसे हैं, एच और जी बीच के हैं। फिर लास्ट के आपके टी ई ओ आर आर हैं, इन्हें भी चेंज कर लो। आर आपका पहले आ जाएगा, टी आपका लास्ट में चला जाएगा और ई का बीच ही रहेगा। इसी तरह आप टीचर में करो, ठीक है, टी ई ए सही कर लो, ए आएगा, ई आएगा, टी आएगा, फिर आपका यहाँ पर आपका लास्ट के 3 जोड़ लो, ठीक है,
HER और एक आपका C बच रहा है। यहाँ पर C ले लोगे तो HER, R आपका यहाँ ले लोगे, E का E रहने दो, ठीक है, और H जो है सबसे लास्ट में ले जाओ, तो क्या बना AET, ठीक है, AET। C आपका बीच में रहा, R आ गया, E आ गया, H आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकता है, क्वेश्चन को पहले से ध्यान से पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, वह घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है तथा पुनः घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो वह कौन सी, ठीक है, दिशा में है। अब दिशा बतानी है कौन सी दिशा में है। क्वेश्चन पढ़ लिया, करता हूं सॉल्व। किस तरह से होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, कौन सी दिशा में है, इस दिशा में, यानी दक्षिण की तरफ उसने मुंह करा हुआ। उसका फेस किस पर है, यहां पर है, यहां से बोलता है, ठीक है, यहां से बोलता है 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में तो यहां पर साइड होगा, तो 135 डिग्री दक्षिण से यहां पर करोगे, ये 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री करने के बाद वो पूर्व दिशा में हो गया। अब 90 से आपको कितने ज़्यादा लेने, 45 डिग्री ज़्यादा लेने, यानी आ का आधा कर लो, ये हो गया ऑप्शन नंबर या पॉइंट नंबर ए। ये टोटल कितना हो गया, 45 प्लस सी कितना हो गया, 135 डिग्री आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है, अब वो है कहाँ पर, अब वो है यहाँ पर पॉइंट ए पर। पॉइंट ए से बोलता है कि वो घड़ी के दिशा में, घड़ी की दिशा कौन सी होगी, यहाँ पर, यहाँ इस साइड को होगी, ठीक है, घड़ी की दिशा इस साइड को होगी। बोलता है 180 डिग्री घूमता है, तो यहाँ तक आपका, ठीक है, यहाँ तक 90 आ गया और यहाँ तक 90 आ गया, तो सीधी लाइन बना दोगे तो 180 डिग्री बन जाएगा। अब ये कौन सी दिशा में बन गया, ये पॉइंट बी आपका आ गया। तो पॉइंट बी कहाँ पर बन रहा है, पॉइंट बी आपका यहाँ पर देखोगे तो पॉइंट बी यहाँ पर बन रहा है, नीचे आपकी दक्षिण है, दूसरी साइड आपकी कौन सी है, पश्चिम है। तो कौन सी दिशा बनेगी, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर ए दक्षिण और पश्चिम दिशा में है, ठीक है। उसका मुंह कौन सी साइड में है, दक्षिण और पश्चिम दिशा में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये क्वेश्चन सिंपल सा है। ए बी लास्ट के डिजिटल, जेड बाय लास्ट, माफ करें, ए बी फर्स्ट के 2 डिजिटल, एक्स बाय लास्ट के 2 डिजिटल, सी डी नंबर 3 और नंबर 4 ऊपर से, तो लेक्स क्या आएगा, ठीक है, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, चलिए जल्दी से बताइए क्या आएगा, एक्स और डब्ल्यू, ठीक है, एक्स और डब्ल्यू लास्ट के नंबर 3 और नंबर 4 के डिजिटल, तो क्या आएंगे, एक्स और डब्ल्यू आपका आएंगे। जल्दी से मैथ के क्वेश्चन कर लेता हूं, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन बोलता है एक साइकिल 1500 रुपए में खरीद कर 1800 रुपए में बेचने कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 1500 रुपए की 1800 में बेच दी, लाभ हुआ 300 रुपए का, तो क्रय मूल्य का लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ इक्वल टू क्रय मूल्य कितना है, 1500 गुणा कर दो 100, 2 0 से 0, 2 से कटा 3 से कटा 5 आ गया, 5 से कटा कितना 2 और 0 कितना कितने का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। नेक्स्ट देखो, एक त्रिभुज का आधार 3 सेंटीमीटर, लंब कितना है 4 सेंटीमीटर, तो कर्ण ज्ञात करना है। ये वाले आपकी त्रिभुज है, ठीक है, इस तरह से त्रिभुज है, इसका फॉर्मूला है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर। कर्ण यहीं रहने दो, कर्ण आपको ज्ञात करना है, लंब का कितना है, ठीक है, लंब आपका 4 स्क्वायर कर दो, आधार कितना है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, दोनों को प्लस कर दो कितना हो जाएगा 25 आपका हो जाएगा, ठीक है, 25 हो गया। और कर्ण का स्क्वायर, अब स्क्वायर हटा दोगे दूसरी साइड आपका रूट में चला जाएगा, तो 25 किसका रूट होता है 5 का होता है, तो कर्ण क्या आ गया आपका, ठीक है, सिंपल था, कर्ण हमारे पास 5 आ गया, तो 5 आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, बी अकेला उसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो बताइए ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, जल्दी से बताइए, कर देता हूं। तो यहां पर ए और बी, यहां पर अकेला बी कर रहा है, ए और बी करते हैं 15 दिन में, बी अकेला करता है 20 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, दोनों का एलसीएम आएगा 15 3 15 चौके 60, बी 60, यानी 60 आपका आ जाएगा। ए और बी का एक दिन का कार्य कितना होगा 15 चौके 60, बी का एक दिन का कार्य कितना होगा 20 3 60। अब ए का और बी का, ए और बी का 4 टोटल एक दिन का कार्य है, अकेले बी का एक दिन का कार्य कितना है 20 में है, तो ए और बी के, ठीक है, ए और बी के एक दिन के कार्य से, ठीक है,
ए और बी का एक दिन का कार्य है 4 और बी का एक दिन का कार्य है 3। तो ए और बी के में, ठीक है, ए और बी में से माइनस कर दो बी का कार्य, यानी 4 में माइनस कर दो 3, कितना बचा, 1 बचा। अब एक इस एक को, ठीक है, एक इस एक को आपको बटा कर देना है टोटल कार्य में से। टोटल कितना है 60 है, बटा 1 कर दोगे कितना रहेगा, 60 ही आपका रहेगा। तो ए कितने के दिन में करेगा, ठीक है, ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। तो 60 आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम, श्याम और मोहन की आयु का अनुपात 3, 5, 7 है। यदि राम और मोहन की आयु का योग 80 वर्ष है तो श्याम की आयु क्या होगी। अब ध्यान से देखो, ठीक है, कुछ नहीं करना है। राम, श्याम, मोहन, अनुपात कितना है, 3, 5, 7। अब बोल रहा है राम और मोहन, राम और मोहन की आयु का योग कितना है, 80 है। अनुपात कितना है, 3 और 7 है। योग बोला हुआ है तो अनुपातों का योग कर दो, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक अनुपात की वैल्यू निकाल लो तो 80/10 कर दो, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई, माफ करें 8 आ गई, ठीक है। एक अनुपात की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, ठीक है। मान लेते हैं एक अनुपात की वैल्यू 8 है, हमें शाम की ज्ञात करनी है। शाम का कितना अनुपात है, 5 अनुपात है। तो 5 × 8 कर दो, 5 के 8 बजे कितने होते हैं, अच्छा ठीक है, 8 बजे कितने होते हैं, 40 आपके होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, शाम की आयु कितनी आएगी, 40 वर्ष आएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक तेंदुआ 135 मीटर की दूरी 9 सेकंड में पार करता है तो उसकी चाल क्या होगी। आपको चाल ज्ञात करनी है तेंदुए की। आपको क्या दिया हुआ है, आपको जो है दूरी दी हुई है, ठीक है, टाइम दिया हुआ है, स्पीड आपको ज्ञात करनी है। किस तरह से करोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। चाल इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय आपका होता है, ठीक है। दूरी कितनी है, 135, समय कितना है 9 सेकंड का। 9 एकम 9, 4 हासिल बचे, 9 पंजे 45, कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकंड आ गया। अब स्पीड हमारे पास मीटर पर सेकंड में है, 15 मीटर पर सेकंड है, इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 आ जाएगा। 5 से घटा 3 से 18, 8 हैं 24, 4 2 हासिल, 3 2 5, कितने आ गया, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी आ गई। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 आदमी एक कार्य को 48 घंटे में करते हैं तो 30 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। MDH वाला सूत्र लगेगा तो सीधा आपको कुछ नहीं करना है, डी आपको जो वर्क होता है वही आपका मेन होता है। तो 15 × 48/30, 15 दूने 2 3 24 आ गया, ठीक है, कितना आ गया, 24। तो कितने दिन में करेंगे, 24 दिन में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर है, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और आयत और वर्ग का परिमाप समान है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। बड़े आसानी से निकाल सकते हो अगर आपको वर्ग का पूरे फॉर्मूले और आयत के फॉर्मूले ज्ञात होंगे। अब किस तरह से होगा जल्दी से आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या दिया, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल के लिए, ठीक है, आपको वर्ग का क्षेत्रफल है वर्ग, इस तरह से आपका पूरे ही भुजाएं बराबर होती है तो पहले आपको भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो भुजा का क्षेत्रफल था ए स्क्वायर कितना है, 49 सेंटीमीटर है। ए कितना आ जाएगा, ए हमारे पास 7 आ जाएगा, यानी 7 सेंटीमीटर जो है भुजा है वर्ग की। अब भुजा है वर्ग की, परिमाप ज्ञात करने के लिए बोलता आयत और वर्ग का परिमाप जो है समान है। अब हमें ज्ञात करना है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a, यानी ए हमारे पास 7 है, 4 × 7 कितने कर दोगे, ठीक है, 4 × 7 कर दोगे कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, यानी 28 सेंटीमीटर जो है ये वर्ग का परिमाप है और साथ में किसका परिमाप है, आयतन का भी परिमाप है। अब याद रखें जो आयतन होता है, ठीक है, ये आयतन का परिमाप का जो सूत्र होता है, ठीक है, आयतन के परिमाप का सूत्र होता है 2 = L × B। इसमें आपको लंबाई दी हुई है, यानी L आपको दिया हुआ, ठीक है, लंबाई आपको दी हुई है, ठीक है, एक हमें दिया हुआ, B हमें ज्ञात करना है, ठीक है। B ज्ञात कर लोगे तो क्षेत्रफल निकाल सकते हो, यानी L × B, ठीक है, यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है, A + B, 2 × L + B जो होता है ये आयत का परिमाप का सूत्र होता है और आयत के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है L × B। अब ज्ञात आ गया,
एल हमें ज्ञात करना है, यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू एल प्लस 2b। ठीक है, एल हमें पता है कितना है, 8 है, 2 गुणा 8 कर दो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 प्लस 2b। परिमाप कितना है, परिमाप हमारे पास आ गया था 28 सेंटीमीटर, क्योंकि वहां पर बोला हुआ था आयत और वर्ग का परिमाप जो है समान है। वर्ग का कितना आया था परिमाप, 28 आया था, तो आयत का भी कितना होगा, 28 ही होगा। अब 2 है यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, 28 में से, ठीक है, 28 में से 16 माइनस कर दो कितने बचे, 12 आपके बचे। 20 को 2 कितना आ जाएगा, 2 आप दूसरी साइड ले जाओगे, 2 बटा में चल जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आपके पास आ जाएगा। तो बी आपके पास क्या आ गया, 6 हमारे पास आ गया। अब हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना, आयत के क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का एल मल्टीप्लाई बी, यानी 6 मल्टीप्लाई 8, 8 छिके 48 कितने होते हैं, 8 छिके 48, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, 8,500 रुपये का 4.5% की दर से कितने समय में 15,800 रुपये हो जाएंगे। यानी मूलधन आपके पास दिया हुआ है, दर आपके पास दी हुई है, जो आपकी मूलधन है वो आपका मिश्रण धन में कन्वर्ट हो जाता है, कितना हो जाता है, 15,800 हो जाता है। तो आपको जो है क्या ज्ञात करना है, वर्ष ज्ञात करने हैं। सबसे पहले माइनस कर दो साधारण ब्याज या ब्याज ज्ञात कर लो, 1500 800, ठीक है, 15,800 में माइनस कर दो 8,500, कितना आया, 7300 आपका आया। ये क्या है, आपका साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज कितना है, 7,300 इक्वल टू 8,500 मल्टीप्लाई 4.5, ये आपको ज्ञात करना है, बटा 100, बटा 100, यानी यहाँ से 45 का पॉइंट हटाओगे, ठीक है, 45 का पॉइंट हटाओगे तो आपका नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे आपका क्या बन जाएगा, नीचे आपका बन जाएगा 10, यहाँ 0 से 0 काट दो, ठीक है, अब रहने दो। अब 7,300 मल्टीप्लाई 10, 85 मल्टीप्लाई 45, ये आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है, ये आपको खुद सॉल्व करना है। आंसर आपको बता देता हूँ, इसका आंसर जो आएगा 19 वर्ष के करीब आएगा, ठीक है, यानी करेक्ट आंसर आपका 19 वर्ष रहेगा। कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, जब बी उसी कार्य को 15 दिन में अकेला करता है तो ए उसको कितने दिन में करेगा। ए और बी कितने दिन में, 10 दिन में, बी उसे कितने दिन में, 15 दिन में। एलसीएम 30 आएगा, एक दिन का कार्य 3 होगा, यहाँ पर 2 होगा। ए और बी में से माइनस कर दो, बी का कार्य कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ए को बटा कर दो टोटल कार्य में जो कि 30 है, तो कितना कटेगा, 30 से ही आपका 1 से 30 बार ही कटता ही नहीं, ए का कार्य कितना होगा, 30 दिन में, ठीक है, ए जो है उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि मूलधन 1,600 रुपये तथा ब्याज दर 5% वार्षिक हो तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 1,600 5 2 बटा 100, 0 से 0 कटा, 5 दूनी 10, 10 गुणा 16 कितना हो गया, 160 आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर 2,400 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य का फॉर्मूला था क्रय मूल्य इक्वल विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 लाभ और हानि, ठीक है, 100 प्लस और माइनस लाभ और हानि, यानी विक्रय मूल्य कितना है 2,400 रुपये गुणा 100, लाभ हो रहा तो 120 हो जाएगा, 0 से 0 काट दो, 12 से कट गया 24, यानी 2 से 2 0, यानी 200 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है 2,000 आपका, यानी 2,000 जो है आपका क्रय मूल्य होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, 10 बटा 24, 15 बटा 27, 20 बटा 21 एलसीएम ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में आपको बस याद रखना है, जब भी आपको एलसीएम बोला हो या फिर एचसीएफ बोला हो, अगर आपको एलसीएम बोला होगा तो ऊपर वालों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, एचसीएफ बोला होगा तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो 10, 15 और 20 क्या एलसीएम कितना होता है, 60 होता है, सिंपल सा है। 10 के पहाड़ी में, 15 के पहाड़ी में और 20 के पहाड़ी में एक कॉमन आपका आता है 60, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। और नीचे वाले का आपको, ठीक है, जब भी आपको ऊपर वाले का एलसीएम बोला हो और नीचे वाले का आपको क्या निकालना पड़ेगा, नीचे वाले का आपको एचसीएफ ज्ञात करना
पड़ेगा। तो यहाँ पर HCF से निकालना सबसे आसान था। 24, 27, 21, 24 आपके 8 से कटते हैं 3 आ गया, ठीक है। इससे कटे तो 9 से कटे 3 आ गया, इससे कटे तो 3 आ गया, यानी कॉमन इसमें क्या निकल कर आ रहा है, 3 इसमें कॉमन निकल कर आ रहा है। तो 60/3 जो इसका आएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 जो है मैंने आपको नहीं करा, ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा जो कि आपको लास्ट में करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 9x + 14 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, x² + 9x + 14, यहाँ पर 9x के फैक्टर निकालोगे तो x² + 7x + 2x, ठीक है। यानी आपको सात दूने करोगे 14, तो 7 दूने 14 भी बन रहे हैं और साथ में 9 भी फैक्टर बनना है, तो कितना आ जाएगा 14, ठीक है। इसे कॉमन निकालो, इसमें कॉमन निकालो, इसमें कॉमन निकालेंगे x निकलेगा, x और 7, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, x पीछे रहेगा +7, यहाँ से 7 8 7, ठीक है। एक कट जाएगा नहीं, एक निकल जाएगा, तो एक कॉमन निकालोगे 7 + x और दूसरा आपका x + 2, तो क्या आ गया 7x का +7 और x का 2, ठीक है। कितना आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, 40 संतरों का विक्रय मूल्य 30 संतरों, यहां से कर ले, संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो संतरों का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहां पर सिंपल था, आपको बता देता हूं, विक्रय मूल्य 40 और क्रय मूल्य 30, यानी आपने 30 संतरे खरीदे, उस पर आप 40 संतरे बेच रहे, यानी 30 संतरे आपने, ठीक है, 30 संतरे आपने 40 रुपये में खरीदे, 30 संतरे आपने, ठीक है, 30 संतरे आपने 30 रुपये में खरीदे और 40 संतरे आप 40 रुपये में बेच रहे हो, तो आपको लाभ होगा या हानि, ठीक है, या आपको हानि होगी, ठीक है। सिंपल था, आपको पता है। इसमें आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है जो कि आपका होता है A - V/V गुणा 100। ए यहाँ पर आपका क्या आता है, ठीक है, ए जो आपका क्रय मूल्य होता है, बी आपका विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। बस यह याद रख लोगे तो क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। क्या आएगा, ए आपका कितना है 30 है, बी कितना है 40 है, बटा 40 करोगे गुणा 100 करोगे, 30 में से -40 करोगे तो -10, माइनस आ गया तो हानि ही होगी, ठीक है, बटा 40 हो जाएगा गुणा 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से आपका 100 कटेगा, कितना आ जाएगा 25 आएगा, माइनस के 25 आ रही है, ठीक है, माइनस आ रहा तो हानि हो रही है, हानि के कितने, हानि के 25%। चलिए आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन जो रहेगा वो इस प्रकार से है, यदि किसी वर्ग का विकर्ण जो है, ठीक है, विकर्ण जो है 4 × √2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, विकर्ण आपको 4 × √2 सेंटीमीटर दिया गया है। चलिए आंसर आपको करना है, ऑप्शन आपको नहीं दूंगा, जल्दी से बताइए 50 में से आपकी कितनी सही थी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।